अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और मैं आज आपके सामने वो चीज़ लाया हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये एक डीकम्पोज़र है। ये एक इंडियन बंदे ने इस पे रिसर्च की थी और उसके साथ मेरा कोई लिंक बना और मैंने ये मंगवाया यहाँ पे। ये डीकम्पोज़र क्या काम करता है? ये एक्चुअली आपके जितने गला सड़ा मटेरियल है, पत्ते हैं या बाकी चीज़ें हैं, बायोमास है, उसको नाइट्रोजन यानी लेके तो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको पता है कि जब आप यूरिया डालते हैं तो बेसिकली यूरिया को पौधा डाइजेस्ट नहीं करता, ये उससे प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन हवा से लेके या यूरिया से लेके तो वो अपनी प्रोटीन बनाते हैं और पौधा उन बैक्टीरिया को इस्तेमाल करता है। अब ये काम जो है ये हमने आउट ऑफ लैब यानी आपकी फील्ड आउट ऑफ फील्ड से ये केमिकल हम आपको देंगे और ये आपने बड़े वॉल्यूम बना लेना है। अगर आप ना बना सकें तो हमारे से रब्ता कीजिएगा। ये हम आपको देंगे, आपने एक ड्रम 1 एकड़ में फ्लश करना है। उसके बाद आपको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी यूरिया खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ये इसमें मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स कर देते हैं ज़मीन में, और यूरिया भी यही काम करता है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये पौधों की अंदर चली जाती है और प्रोटीन बनाती है। तो इस तरीके से ये जो आपकी जो क्रॉप्स आएंगी वो ऑर्गेनिक होंगे। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक पे जोर दिया जा रहा है। अमेरिकन अब सिंथेटिक खादें नहीं इस्तेमाल करते, वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते, वो ऑर्गेनिक पे चले गए, लेकिन हम सिंथेटिक पे चले गए। आप देखेंगे कि आम लोगों की भी इसकी अवेयरनेस है। वो कहते हैं कि जी खादों वाली गंदम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर डोज ऊपर नीचे हो जाए तो वो यूरिया जो है उनके अंदर चला जाता है और वो अनकन्वर्टेड फार्म में उनके अंदर स्टे कर जाता है, और वो जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनता है। और हमारे बुज़ुर्गों के जो गिट्टे गोडे ख़त्म हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, यूरिक एसिड अप होने की वजह से। अब ज़रूरत इस बात की थी कि हम ऐसा जो है कोई बायोलॉजिकल तरीका इस्तेमाल करें कि वो नाइट्रोजन जो यूरिया के थ्रू हमें देनी पड़ती है, और यूरिया की बोरी भी महंगी होती जा रही है, वो कैसे पूरी की जाए। तो उस सिलसिले में एक इंडियन साइंटिस्ट था और उसने मेरे साथ ये शेयर किया और हमने इस पे डेवलपमेंट की। पहले उसने ज़्यादा काम उसका था, मेरा काम थोड़ा था बहरहाल, लेकिन मैं भी साथ था। तो उस के बाद हमने जो है उसने इंडिया में काम शुरू किया और अपने फार्मर को तकसीम किया, यानी 20 रुपये इंडियन रुपीज़ में वो छोटी बोतल देता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि हमें तो वो इंपोर्ट करना पड़ा और सारा मसला मसाइल हुए, और पाकिस्तान का रुपए की वैल्यू भी क्योंकि कम है, तो हम इसको 100 रुपये की बोतल देंगे आपको, और आप इससे पूरा ड्रम बना लेंगे। और जब ड्रम बन जाए तो आप जो ट्यूबवेल के आगे एक हौज़ बना होता है या खाडा जिसको आप कहते हैं, उसमें इस ड्रम को उल्टा दें, मिक्स करें और इसको पानी के साथ फ्लश कर दें। तो ये पूरे जो खेत है उसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करेगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन हवा से लेके तो ज़मीन में फिक्स कर देता है। अब ये है कि यूरिया खाद भी ऐसे ही बनती है, तो वो आप इसको जो है समझे ये आपका एक बैक्टीरिया फैक्ट्री बन गया जो यूरिया फिक्स करता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसके बाद आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। यानी 100 रुपये में आपकी जो 1 एकड़ है वो आपका यूरिया फ्री हो जाएगा। तो आप ये देखें कि कोई बड़ी रकम तो नहीं है, तो आप अगर ये करते हैं तो उससे फ़ायदा कितना होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बागात हैं। और क्योंकि ये ना सिर्फ उसको करता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, बल्कि आपके गले सड़े जो बाकियात हैं, मसलन ये है कि आप गंदम काट लेते हैं उसके मुड अंदर रह जाते हैं, चावल काटते हैं तो पराली अंदर रह जाती है, बाकी पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं, तो ये इसमें दूसरे बैक्टीरिया भी हैं जो डीकम्पोज़र के तौर पे काम करते हैं।
यानी वो उन जो मुड वगैरह हैं, तूड़ी पराली, ये वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। यानी एक फ़ायदा तो ये हुआ कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं हवा से। दूसरे बैक्टीरिया जो हैं वो फ़ायदा इसलिए हुआ कि वो जितना भी बायोमास है उसको डिकम्पोज कर देते हैं ताकि वो आपके पौधों के लिए न्यूट्रिशन का काम करे। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि लाइफ स्टॉक फार्मर या एग्रीकल्चर फार्मर जो है उसका फ़ायदा किया जाए, उसको ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्द हाज़िर होंगे। तो ये आज जो है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो लोगों का फ़ायदा कर सकती हैं वो उन तक जल्दी पहुँचे, और साथ में शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को। तो आज का ये ऐलान था कि अब हम यूरिया फ्री क्रॉप्स, ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, और इस ऑर्गेनिक क्रॉप का रेट भी ज़्यादा मिलता है। और ये जब आप इस तरह के फल या फ्रूट या सीरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर वो एक टेस्ट लगाते हैं कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसमें कोई केमिकल के ट्रेसेस तो नहीं है, तो उसको भी ये बाईपास कर देगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये लाइव बैक्टीरिया हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और जिस बंदे को भी ये चाहिए हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकता है, और सिर्फ 100 रुपये में हम ये डिलीवर करेंगे क्योंकि इसमें बॉटल की कॉस्ट भी शामिल है। तो डिलीवरी कॉस्ट अलबत्ता हमारी नहीं शामिल, वो आपको पे करनी होगी। वो शायद आपको 50, 100 या जितने भी होंगे एक्चुअल वो आप उनको पे कर दें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।